वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में इंटरेस्टिंग सा हम कंसेप्ट देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल इनकम का रेट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि वो डेवलप्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड उन्होंने अलाउ किया होता है कि आपने जो भी बच्चे पैदा करने हैं वो लिमिटेड होंगे। कुछ कंट्रीज़ में 2 बच्चे अलाउ हैं, कुछ में 1 अलाउ है। तो क्यों है, मतलब उनका ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब कम हो लेकिन उनको अच्छी क्वालिटीज़ दी जाए, उनको एक अच्छा फ्यूचर दिया जाए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि इंसान को इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि जिसने आना है ज़िंदगी में उसने अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार के जानी है। एटलीस्ट उसकी जो लाइफ की जो लिमिट है वो भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग। इसके अलावा यहाँ पे लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है और साथ ही साथ इनमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट किस्म के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर नेशंस। हमने किसी भी कंट्री को क्लासिफिकेशन उसकी करनी हो तो हम किन चीज़ों पे देखते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद इनकम देख लेते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत आपको अच्छी मतलब चीज़ में मिलेंगी, आपको अच्छी मिलेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा उन एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ इनकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे होती हैं। तो ये कंसेप्ट था डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।